बाद की यूनिवर्सिटी है और वहां पर नाज़रीन सरहद यूनिवर्सिटी के अंदर एक बावर्दी मिलिट्री ऑफिशियल नाज़रीन हथियार निकालते हैं, वेपन निकालते हैं और वो फायर करते हैं। सीन जारी था, तलबा ने पुलिस बुला ली। अब इस बच्ची को सुनिए, ये बच्ची जो है ये बता रही है। सर जिसका हथियार है, ठीक है, वो आया, उसने ऑफ ड्यूटी लड़कों पे फायर किया, लड़कियों को अरेस्ट करने की कोशिश की, हमने पुलिस को कॉल की है। गुंडागर्दी तो ऐसी पहले भी कई लोग कर जाते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, लेकिन इस तरीके के तफ्फे तोड़े और थप्पड़ वप्पड़ पड़ते हुए हमने पहली दफ़ा देखी। एक खौफ व हरास फैल गया। अलबत्ता वहाँ पर सब जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी भी तरह उन्हें कंट्रोल किया और उसके साथ साथ उनको उस सारे चक्कर में उनकी फिर धुलाई भी हुई और हाथापाई की नौबत। ये सवाल बार बार आएगा कि एक फ़ौज का ऑफिसर बावर्दी वो जाके अगर इस तरह स्टूडेंट्स पर फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, स्ट्रेट फायर करता है, कौन सा ये कानून उसको इस बात की इजाज़त। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी फौजी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से उसको कूटा जा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा उसकी कुटाई की जा रही है, वैसे ही उसने मौका देखते ही जो है वो वहाँ से अपने गन निकाली और फायर करना जो है शुरू कर दिया। लेकिन इनके पास गन भी एक तो ऐसी है इनके पास जो पहली बार में गोली चलाने पे चली ही नहीं। जी हाँ, अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम है पाकिस्तानी फ़ौज। कैसे जो है अपना करेगी, जंग वंग आ गई अगर तो कैसे लड़ पाएगी जब खुद की गनें ही नहीं चल पा रही हैं एक बार में, तो क्या ही होगा इन पाकिस्तानियों का, आप ये समझ सकते हैं। और ये सब जो है, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये जिस तरह से बच्चों को परेशान करता है, लड़कियों को परेशान करते हैं पाकिस्तानी फ़ौजी जो है, छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ और धमकाते फिरते रहते हैं। ये सब मुनीर ने इनको जो है बेसिकली कहा जाए तो इन सिंपल वर्ड सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, अपने अंडर में रखा हुआ है, इसलिए जो है ये कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगते हैं और फिर जो मन करता है इनका वो करते हैं पाकिस्तान भर के पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो इस्लामाबाद में हो जाए, चाहे लाहौर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, क्योंकि इनको मालूम है ये मुनीर के अंडर में काम करते हैं, मुनीर इनका साथ देगा और मुनीर के होते हुए इनका कोई कुछ बाल भी नहीं उखाड़ सकता पाकिस्तान भर के अंदर, चाहे उसका प्रधानमंत्री क्यों ना पाकिस्तान का, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो है वो मुनीर के इशारों पे नाचता है। तो ये सोचते हैं कि अब इन्हीं का राज है, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी इनको छोड़ा नहीं। और मिलिट्री का मतलब नाज़रीन होता है डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन ही वो आगाज है। जब आप मिलिट्री या फौज की नाज़रीन आपने उस डोमेन के अंदर गए हैं तो पहली चीज जो पढ़ाई जाती है, जो आपके ईमान का हिस्सा होती है, दैट्स द डिसिप्लिन। सर जिसका हथियार है, ठीक है, वो आया, उसने ऑफ ड्यूटी लड़कों पे फायर किया, लड़कियों को अरेस्ट करने की कोशिश की, हमने पुलिस को कॉल की है, पुलिस ने 1% भी एक्शन नहीं लिया, वो जाके उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हम लड़कियों को इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। यहाँ पर और स्टूडेंट्स उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और इनकी HR मैनेजर के साथ जो कोई खातून है वहाँ पर, उनसे इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई महीना पहले हुआ या महीने से ज़्यादा देर हो गई ये कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी में दरख्वास्तें दे दी और दोनों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी है, जो भी यूनिवर्सिटी अपना अंदर का प्रोसेस कर रही थी। अब ये खातून जो हैं HR की ऑफिसर, इनके या तो शौहर हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो वहाँ यही कह रहे हैं कि वो इनके शौहर हैं। बहरहाल उनको जो चपेड़ें पड़ी हैं उससे भी जाहिर है अंदाज़ा रैंक का तो नहीं होता, मार पिटाई। सीन जारी था, तलबा ने पुलिस बुला ली। अब इस बच्ची को सुनिए, ये बच्ची जो है ये बता रही है कि ये साहब काफी अरसे से ये सब कुछ कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 महीने की बात की जा रही है कि 1.5 महीने से ये मामला चल रहा है। इनकी अहलिया बताया जा रहा है कि वो इस यूनिवर्सिटी में काम करती हैं और इनकी अहलिया का किसी से कुछ झगड़ा है, तनाजा है अंदर। और हम किसके पास जाएंगे? पिछले 1.5 महीने से ये सीन यहाँ पर चल रहा है, बोल के हमें ये चाहिए। लाइक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फौजी का इसका एक साथ क्या ताल्लुक है? उसका हस्बैंड है, उसने यहाँ पर आते ही पहले लड़कों को मारा है, फायरिंग की है, उसके बाद उसने खुद यहाँ पर आके सबको मारा है। इससे पहले केस कर दिया था हमारे HOD के ऊपर, उन्होंने आके लाइव फायरिंग किया और ड्यूटी फायरिंग किया, लड़कों को मारा है। इतने बुरे तरीके से बच्चों ने ये रिकॉर्ड की थी फायरिंग वाली वीडियो में, बच्चों को मारा गया, उनको मोबाइल मांगे ताकि प्रूफ मिटा सके। जब तक आने में से कोई बड़ा नहीं आएगा हम उसको नहीं जान देंगे। दूसरी बात, वो यहाँ पे सबको बैठ के धमकियां दे रही है, आपके घर में ये, आपके ये, आपको जाहिर है महंगाई है, गुर्बत है और सरों में मारी हुई गोलियां हैं, लूटा हुआ मैंडेट है, अदालती निज़ाम छीना जाना है, चोरों को मुसल्लत कर देना और पता नहीं कौन कौन से जराइम।
उसकी अब कीमत जो है वो आम, या उसका गम व गुस्सा जो है वो आम फौजी अफसरान पर निकलता हुआ हम मुल्क के तूलो अर्ज में देख। ये एक स्टिक जो है उसकी मदद से एक सफेद लिबास में बच्चा है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको मारते हैं। और अगर आप देखें तो इसको मैं स्लो कर देता हूं आपके लिए, इसको 2 से 3 छड़ियां मारते हैं ये। और वहां पर तलबा जो हैं वो जरा गुस्से में नजर आ रहे हैं। और आप साथ में देखिए कि इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी बावर्दी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। एक खौफ व हरास फैल गया। अलबत्ता वहाँ पर सब जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी भी तरह उन्हें कंट्रोल किया और उसके साथ साथ उनको उस सारे चक्कर में उनकी फिर धुलाई भी हुई और हाथापाई की नौबत। ये सवाल बार बार आएगा कि एक फौज का ऑफिसर बावर्दी वो जाके अगर इस तरह स्टूडेंट्स पर फायरिंग करता है, हवाई फायरिंग करता है, स्ट्रेट फायर करता है, कौन सा ये कानून उसको इस बात की इजाज़त। स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। जब स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने इनको ज़ाहिर है इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया कि आप यहाँ पर क्यों आए वर्दी में, और इन्होंने स्टूडेंट्स के मुंह पर थप्पड़ मारे या किसी को छड़ी मारी। ये वीडियो में नज़र आता है कि ये हमला कर रहे हैं स्टूडेंट पर। पहली दफ़ा हमला हुआ तो बीच बचाव करवा दिया गया, लेकिन ये जो ब्रिगेडियर साहब थे, हम ब्रिगेडियर साहब ही कहेंगे क्योंकि पुलिस ने इन्हें ब्रिगेडियर कहा है, तो ये जो ब्रिगेडियर साहब थे इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इन्होंने आखिरकार एक और चपेड़ जड़ दी, मतलब एक और थप्पड़ फायर किया पिस्तौल से। पिस्तौल से तो जो गोली निकली 1 या 2, लेकिन उनके मुंह से भी गंद निकला और उन्होंने बहन की गालियाँ शालियाँ भी दी वहाँ पर लोगों को, जो हम आपको नहीं सुनवाएंगे, लेकिन वो उन्होंने गालियाँ शालियाँ भी दी। और फिर आगे वीडियो बंद हो गई, मतलब वीडियो मज़ीद रिकॉर्ड होना बंद हो गई क्योंकि ज़ाहिर है उनके हाथ में पिस्तौल थी। उसके बाद बच्चे और बिफर गए। उन्होंने वो जो खातून हैं उन्हें भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, ज़ाहिर है वो अंदर थी, तो उनका भी रास्ता रोक लिया। अब ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं इनके बारे में अभी तक हतमी तौर। अब साथियों, पाकिस्तान के ये जर्नैलों की, इन फौजियों की ऐसे ही देखा जाए तो सरेआम रोड पे जो है कुटाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर तो हो ही रही, वो तो वजह क्या है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, रोज जो है धमकियां देगा, हर एक चीज़ करेगा, तो फिर क्या वहाँ के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, क्या वो शांत रहेंगे? नहीं ना। कब तक आखिर कोई जुल्म सहेगा तुम्हारा? कभी तो उसकी आवाज़ निकलेगी ना, कभी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आएगी ना। ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आया, फिर ये कूद दिए गए भीड़ में। भले इनको गार्ड जो है वो बचा रहा था, लेकिन मौका देखते हुए फिर उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, जिसमें से इन्होंने पहली फायर करी तो फायर ही नहीं हो पाया। ऐसी तो गन लेके घूमते हैं कि इनको खुद को पता नहीं होता उसके अंदर बुलेट है या नहीं है, या फिर गन तो सिर्फ दिखावे की उनके पास होती होगी, चलती तो है नहीं। किस तरह से पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपकी वेपन्स के मामले में कितना पाकिस्तान कहाँ तक है, क्या तोप है इसकी। जो बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे जो ये मारते फिरते हैं, उसका एग्जाम्पल जो है वो सेट हो चुका है, क्या है इनके अंदर और क्या कर सकते हैं और ये क्या नहीं कर सकते हैं। इन लोग की वीडियोस जो है ऐसी ही चीज़ों में वायरल होती है। कभी कुछ इन्होंने ऐसा काम किया हो अच्छा जिसको लेकर के इनकी वीडियो कभी वायरल हुई हो या इनकी खबरें आई हो, नहीं ना, कभी आज तक ऐसा हुआ है साथियों? नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है, तो कहाँ से इनकी खबरों में, इन लोग की अच्छी चीज़ों में जो है वीडियोस वायरल हुएंगी कभी। और मुनीर ने इन सबको जो है चढ़ा के रखा हुआ है ऊपर, जिसकी वजह से ये जो है कहीं भी जाते हैं अपने मन की मर्जी करते हैं, हर अब चीज़ पे डरते हैं नहीं, जो मन में आता है वो करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या, हम तो मुनीर के जो है वो अंडर में हैं, मुनीर तो हमको बचा ही लेगा, फील्ड मार्शल हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उनके अंडर में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, हम अपनी जाने गंवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इनका जो मन आता है, जो बस में आता है, वो सब करने पे तारू रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी कुटाई हुई है साथियों, ये बिल्कुल देखने लायक और बहुत शर्मसार इन पाक के जर्नैलों के लिए, जिस तरह से इनकी धुलाई जो है वो मासूम से बच्चों के द्वारा करी जा रही है, कूटी जा रही है, कुटाई की जा रही है, और सिक्योरिटी गार्ड इनको बचाता फिर रहा है। और गन निकाली भी तो सरेआम पूरे स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती हो गई कि चली ही नहीं पहली बार में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पिछड़ी हुई कौम है ये पाकिस्तान, और बातें करवाने में कितने आगे हैं, ये चीज़ तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इनसे सिर्फ बातों के लिए कहा जाए ना, तो ये बातों में सबसे नंबर 1 पे आएंगे, और ये हाँकने में, बड़ी बड़ी डींगे मारने में भी बहुत आगे आ जाएंगे। बाकी वेपन्स के मामले में, मुल्क की तरक्की के मामले में, सुपर पावर के मामले में, ये इकनॉमी के मामले में
ये कहाँ पे हैं ये तो ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। खैर आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।